स्केलेटन लेक यानी कंकालों वाली झील, नाम सुन के ही अजीब लगता है ना। आज हम एक ऐसे ही रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं जो दशकों से मतलब कई सालों से साइंटिस्ट्स को भी हैरान करता आया है। ये कहानी है रूपकुंड की। जरा सोचिए, एक ऐसी झील जहां पानी से ज्यादा इंसानी कंकाल बिखरे पड़े हों तो? नहीं, ये कोई हॉरर फिल्म की कहानी नहीं है, ये एक सच्ची और बहुत ही चौंकाने वाली हकीकत है। तो चलिए इस राज की तह तक चलते हैं। हम बात कर रहे हैं रूपकुंड झील की, एक ऐसी बर्फीली झील जो भारत में हिमालय के बहुत ही ऊंचे पहाड़ों के बीच छिपी हुई है। देखिए, ये कोई आम झील नहीं है, ये एक ग्लेशियर लेक है। मतलब साल के ज्यादातर टाइम तो ये जमी ही रहती है। असली कहानी तो तब शुरू होती है जब गर्मी आती है और बर्फ पिघलती है। तब इसके किनारों पर और पानी के नीचे सैकड़ों, जी हाँ, सैकड़ों इंसानी कंकाल नजर आते हैं। और ये जगह कितनी ऊंचाई पर है, इसका अंदाजा लगाइए। करीब 16,500 फीट, मतलब बहुत ही ज्यादा ऊंचाई पर। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि इतनी मुश्किल और वीरान जगह पर इतने सारे लोग एक साथ कर क्या रहे थे। और ये कोई एक दो कंकाल नहीं है, अब तक यहाँ 300 से भी ज्यादा लोगों के कंकाल मिल चुके हैं। ये नंबर अपने आप में बताता है कि वहां कितनी बड़ी और भयानक ट्रेजेडी हुई होगी। तो फिर आखिर हुआ क्या था? इतने सारे लोग एक ही जगह पर एक ही वक्त में कैसे मर गए? क्या कोई भयानक बर्फीला तूफान मतलब एवलांच आया था, या कोई जानलेवा बीमारी फैल गई थी, या फिर इसके पीछे कोई और ही अनसुनी कहानी छिपी है? तो इस केस में पहले सुराग मिले कहां से? जवाब है खुद उन हड्डियों से। चलिए देखते हैं कि इन कंकालों ने अपनी क्या कहानी सुनाई और कैसे इस राज को और भी ज्यादा उलझा दिया। सबसे पहले ऑफिशियली इस जगह को खोजा एक ब्रिटिश फॉरेस्ट गार्ड ने 1942 में। अब उस समय वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। तो पहली थ्योरी क्या बनी कि ये जापानीज सैनिक होंगे जो रास्ता भटक गए और यहाँ मारे गए। सुनने में सही लगता है ना? पर जब साइंटिफिक जांच हुई तो ये थियरी पूरी तरह से गलत साबित हो गई। जब इन हड्डियों की कार्बन डेटिंग की गई तो पता है क्या सामने आया? ये हड्डियां आज की नहीं बल्कि सदियों पुरानी हैं, कुछ तो 800 साल से भी ज्यादा पुरानी। बस इस एक खुलासे ने पूरी कहानी ही पलट दी। वर्ल्ड वॉर 2 वाली थ्योरी तो वहीं खत्म हो गई। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि कुछ कंकाल एकदम सही सलामत हालत में थे। मतलब इतनी ठंड की वजह से उनके बाल, उनकी स्किन के कुछ हिस्से और यहाँ तक कि उनके कपड़े भी प्रिजर्व हो गए थे। इससे एक बात तो साफ थी, मौत अचानक हुई थी और किसी बहुत ही अजीब वजह से। तो अब जब पहली थ्योरी गलत साबित हो गई तो इन्वेस्टिगेटर्स को नए सिरे से सोचना पड़ा। और इस बार जो सबूत मिले वो एक बहुत ही अजीब कहानी की तरफ इशारा कर रहे थे। तो अब अगला लॉजिकल गेस क्या हो सकता है? एवलांच मतलब बर्फीला तूफान। हिमालय में तो ये आम बात है, पर जब उन कंकालों को करीब से जांचा गया तो एक ऐसी बात सामने आई जो इस एवलांच वाली थ्योरी पर बिल्कुल फिट नहीं बैठ रही थी। जो सुराग मिला वो था खोपड़ियों पर। उन पर ना अजीब से गहरे और गोल निशान थे। ये चोटें ऐसी थीं जैसे किसी ने ठीक ऊपर से किसी हार्ड गोल चीज से मारा हो। सोचिए जैसे कोई क्रिकेट की गेंद हो। और मजे की बात यह कि शरीर की बाकी हड्डियां ज्यादातर सही सलामत थी। अब एवलांच में तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो फिर सवाल वही का वही, अगर ये एवलांच नहीं था तो आखिर वो क्या चीज थी जिसने सिर पर ऐसी अजीब और जानलेवा चोटें पहुंचाई? इसका जवाब जमीन पर नहीं, आसमान में छिपा था। और यहीं पर यह कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि यहाँ साइंस और सदियों पुरानी लोक कथा दोनों एक ही बात कह रहे हैं। बात है साल 2004 की। एक नई साइंटिफिक टीम ने डीएनए और फॉरेंसिक की मदद से फिर से जांच शुरू की। और इस बार वो जिस नतीजे पर पहुंचे उसने सच में पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। थ्योरी ये थी कि इन सब लोगों की मौत एक बहुत ही भयानक ओलों के तूफान से हुई। मतलब एक हेलस्टॉर्म। वो लोग खुले में कहीं फंस गए थे जब अचानक क्रिकेट की गेंद जितने बड़े बड़े ओले आसमान से बरसने लगे और उनके पास छिपने की कोई जगह नहीं बची। और यही कहानी एक कमाल का मोड़ लेती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि साइंस की ये थियरी वहां की एक बहुत पुरानी लोक कथा से हूबहू मिलती है। उस कहानी में कहा गया है कि देवी ने गुस्सा होकर आसमान से पत्थर बरसाए। तो देखिए, एक तरफ मॉडर्न फोरेंसिक साइंस है जो कह रहा है कि मौत ऊपर से गिरने वाली बड़ी गोल चीजों की वजह से हुई, और दूसरी तरफ एक पुरानी लोक कथा है जो कहती है कि एक नाराज देवी ने आसमान से पत्थर बरसाए। दोनों बातें एक ही तो हैं। ये सच में कमाल है। ऐसा लगता है जैसे साइंस और लोक कथा दोनों मिलकर एक ही डरावनी कहानी सुना रहे हो। सदियों पुरानी एक बात को आज के विज्ञान ने सच साबित कर दिया। तो क्या रूपकुंड का ये राज सुलझ गया, या फिर यहां से नए सवालों ने जन्म लिया है? हाल ही में हुई डीएनए जांच ने तो इस मिस्ट्री को और भी उलझा दिया है।
पता चला है कि वो लोग सिर्फ एक जगह के नहीं थे, कुछ दक्षिण एशिया से थे और कुछ तो मेडिटेरेनियन यूरोप से आए थे। आखिर इतने अलग अलग जगहों के लोग इतनी ऊंचाई पर एक साथ क्या कर रहे थे? लगता है कंकाल झील ने अपने बहुत से राज आज भी अपने अंदर ही छिपा रखे हैं।